एक दिन अर्जुन ने हमारे भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कुछ लोग बड़े बड़े पाप कर जाते हैं, फिर भी उन्हें कभी पाप क्यों नहीं लगता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप दे जाएगा। बहुत समय पहले एक धर्मात्मा राजा ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया जा रहा था। राजा स्वयं पंक्ति के अंत में बैठे थे और वह एक ब्राह्मण को भोजन परोसने गए। उसी समय आकाश में से एक चिल मरे हुए सांप को लेकर उड़ती हुई निकली। संयोग से उस सांप के विष की कुछ बूंदें उस ब्राह्मण के पात्र में गिर गया। कुछ ही क्षणों में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गया। यमराज स्वर्ग से यह दृश्य देख रहे थे। उलझन में पड़ गए, आखिर कौन है? क्या वह राजा जिसने श्रद्धा से भंडारा किया? क्या वह चीज जो अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही थी, या वह मृत सांप जिसमें अब जीवन ही नहीं था? यमराज को किसी में भी दोष नजर नहीं आया। समय बीत गया। कई महीनों बाद कुछ ब्राह्मण उस राजा से मिलने राजमहल जा रहे थे। मार्ग में उन्हें की स्त्री मिली। उन्होंने उसे राजमहल का मार्ग पूछा। स्त्री ने मां तो बता दिया, लेकिन जाते जाते व्यंग्य में बोली थी, मिलने तो जा रहे हो लेकिन सावधान रहना, वह राजा ब्राह्मणों को विष दे देता है। बस यही वाक्य सुनते ही यमराज ने उस स्त्री को ब्रह्मा हत्या का दोषी ठहरा दिया। यमदूत चौंक गए, प्रभु इसने तो किसी की हत्या नहीं, फिर दोष क्यों? यमराज बोले, राजा चील और सांप किसी को भी ब्राह्मण मृत्यु पर आनंद नहीं मिला, लेकिन स्त्री को दूसरों की निंदा करके जहर बोने में अपना मनोरंजन मिला, और यही है पाप का वास्तविक भी। जहां निंदा में सुख मिले वहीं से पाप जन्म लेता है। याद रखो, पाप केवल काम से नहीं होता, भावना से भी होता है, और जब हृदय किसी के पतन से संतोष पाने लगे तो समझो आत्मा का पतन शुरू हो चुका है।